हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको बताती हूँ हमारी मैरिज की स्टोरी के बारे में। तो हम दोनों की अरेंज मैरिज है और हमारी शादी को आज 4 साल हो चुके हैं। और हमारी शादी ऐसे हुई थी, चट मंगनी पट ब्याह। मतलब जनवरी में हमारा रिश्ता हुआ था और फरवरी में हमारी शादी हो गई थी। और हमारी शादी में रुकावटें बड़ी आई क्योंकि भाई मेरी और मेरे हस्बैंड की एज गैप है, थोड़ी सी हमें ज़्यादा लगती थी। 8 साल हमारा एज गैप है। मैं 21 की थी और वो 29 के थे। तो हम दोनों ही शादी को लेकर खुश की थी क्योंकि मेरे को लगता था कि वो मेरे से बड़े हैं, मैं कैसे मैनेज कर पाऊँ या फिर कैसे हमारी सोच पैच होगी। और सेम यही इनकी सोच थी, ये सोचते थे कि वो मेरे से 8 साल छोटी है, वो आज के ज़माने की लड़की है, जैन जी जैसे बोलते हैं। तो हम दोनों कैसे एक दूसरे के साथ रह पाएंगे, हमारे दोनों की सोच में मतलब तनाव होगा, मैं उसके बराबर सोच नहीं पाऊँगा, वो मुझे नहीं समझ पाएगी, मैं उसको नहीं समझ पाऊँगा। तो ये हम दोनों की यही दोनों की सेम सोच थी। फिर मैं हरियाणा से हूँ और वो यूपी से। फिर वो मेरा भाई इस बात पे अड़ गया कि भाई ऐसा क्या हो गया जो तुम यूपी के लड़के ढूंढ रहे हो, हरियाणा में लड़के नहीं है, हरियाणा के सारे लड़के मर गए क्या जो तुम यूपी में लड़का ढूंढ रहे हो, या इसमें क्या कमी है जो तुम यूपी में लड़का ढूंढ रहे हो, तो ऐसा क्या हो गया। तो मेरे भाई की ये सोच थी कि हरियाणा में भी तो लड़के हैं भाई, कहीं मतलब ऐसी तो इसकी उम्र नहीं निकली जा रही जो तुम ये कर रहे हो कि यहाँ नहीं मिल रहा तो चलो वहाँ निकल कर लेते। पर मेरे परिवार की यही सोचते थे कि 21 में ही मेरी बहन की शादी हो गई थी और 21 की एज में ही मेरी हो गई थी। तो फिर ऐसे ऐसे करके मतलब सिर्फ 8 जनवरी को मुझे देखने आए थे और 18 फरवरी को मेरी शादी थी। इतने टाइम में इतना कुछ हो गया था। और फिर तकरारें क्या चली, जब शादी पक्की हो गई, भाई ठीक है ये सब होगा, तो भाई यूपी के रिवाज अलग, हरियाणा के अलग। पर दोनों फैमिली में ये समझदारी थी कि मेरे यूपी वाले परिवार ने, ससुराल वालों ने कभी ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ ऐसा होता है, या हमारे परिवार ने कभी ऐसा नहीं कहा कि हमारे यहाँ ऐसा होता। इन दोनों ने डिसाइड किया कि जैसे आपके यहाँ होता है वैसा आप कर लिए, जैसे हमारे यहाँ होता है वैसा हम कर लेते हैं। तो ऐसे ईज़ी हो गया, मतलब दोनों परिवारों ने समझदारी दिखाई, ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि यूपी की रिवाजें बहुत अलग है और हरियाणा की बहुत अलग है भाई, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मैं अब 4 साल हो गए मुझे इस परिवार में, तो मुझे अब पता चलता है कितना डिफरेंस है। तो ऐसे करके हमारी शादी हुई थी। लेकिन जब मतलब शादी हुई है मेरी, अभी 4 साल हो गए मुझे इनके साथ, तो मुझे फील होता है कि उस टाइम अगर मैं मना कर देती तो कितनी बड़ी गलती करती। मतलब इतना अंडरस्टैंडिंग, इतना हर चीज़ को समझने वाला, हर चीज़ में साथ देने वाला, चाहे मैं गलत हूँ चाहे सही हूँ, मुझे एक बच्चे की तरह समझाने वाला कि यहाँ ऐसे ऐसे होता है। मतलब मुझे पहले लोगों की चीज़ें समझ में नहीं आती थी कि वो मेरे साथ गेम खेल रहा है या फिर मेरे को पागल बना रहा है। ये आदमी मेरे को समझाता है कि वो तेरे साथ ऐसे ऐसे करके तेरे को पागल बना रहा है और तू बन रही है। तो लोगों के असली चेहरे पहचानने सिखाए इस आदमी ने मुझे। वो नहीं कहते कि ये मुझे 21 साल से पाल रहा है, बस वही है बच्चे की तरह। इन्होंने मेरे को हर चीज़ समझाई है, A to Z चीज़ जो मुझे नहीं पता थी समाज के बारे में, लोगों के बारे में। मतलब मुझे ये मतलब एक बच्चे के जैसे ये मेरे को समझाता है कि ऐसे ऐसे करना है, वैसे करना है। मतलब जिस चीज़ का मुझे पता नहीं होता तो मुझे कोई हेजिटेशन या मेरे को बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ ऐसी से कैसे पूछूं। नहीं, वो इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से उसको पूरा फुल एक्सप्लेनेशन 8 नंबर के क्वेश्चन के जैसे एक्सप्लेन करके मेरे को फुल्ली समझाता है। तो टच वुड मुझे इतने अच्छे पति मिले हैं। एंड ऐसे हमारी शादी हुई थी चट मंगनी पट ब्याह। 8 जनवरी को रिश्ता हुआ, 18 फरवरी को शादी। और 18 फरवरी को शादी करने का मेरे हस्बैंड थोड़े से पतले हैं, मतलब ठीक है, उनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा पतला हूँ। तो उन्होंने फरवरी में शादी करने का इसलिए डिसाइड किया ताकि मार्च या अप्रैल में शादी होगी तो मैं पतला हो जाऊँगा और मैं ज़्यादा कपड़े नहीं पहन पाऊँगा, तो मैं अच्छा नहीं लगूँगा शादी में। और फरवरी में तो मैं एक दो कपड़ा डाल के अंदर फिर ऊपर शेरवानी पैंट कोट डालूंगा तो थोड़ा सा ठीक लगूंगा। इसलिए हमारी फरवरी में शादी हुई थी। तो वही ऐसे करके यूपी प्लस हरियाणा, फिर हमारी बेटी हुई यूपी प्लस हरियाणा। भाई वो जो खतरनाक खून पैदा हुआ है ना, आप सोच भी नहीं सकते, वो इतनी तेज तर्रार लड़की है। तो बस यही हमारी छोटी सी स्टोरी है। और अरेंज मैरिज को भी आप लव मैरिज में बदल सकते हो, ये मैंने सीख लिया। बहुत अच्छा है सब। 9 नज़र प्लीज़। थैंक यू।